और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसके टॉपिक्स भी देखे थे। डिफ्रैक्शन, एक आपका कंस्ट्रक्टेड डिफ्रैक्शन था, एक डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन था। जवान अटक गई है ना, था कि नहीं? यस यस सर। सर। तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको उससे रिलेटेड, तो आप आंसर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। आपका वेव ऑप्टिक्स का आज एंड हो जाएगा टॉपिक का, ठीक है। तो आज पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मेलस लॉ, ब्रेस्टर्स लॉ, और हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन विच अकर व्हेन लाइट सोर्स लाइज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। जब लाइट सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होता था तब किस टाइप का डिफ्रैक्शन होता था? दो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन बताए थे। डिफ्रेक्शन। कौन सा? फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, यस। क्योंकि उसमें जब आपका लाइट इनफाइनाइट पे होता था, कहां पे होता था? अकर से लाइट सोर्स लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है? बल्ब यहाँ पे है आपका, इस टाइप के वेव वो आते थे, वेव फ्रंट्स आते थे कि नहीं? यस सर। यस वो सर। सिमिलरली या सेकंड पढ़ो, this the type of diffraction which occurs when plane wave fronts incident on a slit and wavefront emerges from slit is also a plane। एक बात तो, प्लेन wavefront कब आ सकते हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। जब आपका कब सोर्स कहां पे हो? सोर्स एट इंफिनिटी पे। इंफिनिटी। जब आपका सोर्स इन्फिनिटी पे हो तब आपके प्लेन वेव फ्रंट आ सकते हैं। और इसमें आपको याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस की हमें जरूरत पड़ी थी। वो कौन सा डिफ्रैक्शन था? फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्राउनहोफर, यस, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको याद हो तो हम लाइट सोर्स लगाते तो पास में ही थे, लेकिन हम एक लेंस लगा देते थे जिससे कि ये सोर्स कहां पे होता था? फोकस पे होता था। फोकस पे होता था जहां से लाइट ऐसे जाती थी, और वो लाइट क्या होती थी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, उससे यहाँ पे रखी हुई आंख को लगता था कि ये लाइट इनफाइनाइट से आ रही है क्योंकि लाइट रे पैरेलल। किया था ये ऐसा? बोलो। यस सर। ठीक है, अब जरा इसको देखो। द इंटेंसिटी ऑफ ईच ब्राइट फ्रिंज एज वी गो अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज सेम। किसमें इंटेंसिटी सेम होती है और किसमें इंटेंसिटी डिफरेंट होती है? जैसे मैं बोलूं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में आपकी इंटेंसिटी सेम होती थी या डिफरेंट होती थी? जैसे आपको वाईडीएसई में देखोगे, अगर आप वाईडीएसई में क्या था, किस टाइप की इंटेंसिटी आई थी? सेम आई थी कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो वाईडीएसई किसका था? इंटरफेरेंस का था। तो आप बोलोगे कि इंटरफेरेंस में आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो सेम आती है। आप देखोगे, आपने आपने देखा होगा, याद होगा अगर आपको तो, कि जो इंटरफेरेंस में क्या होता था, ऐसे करके इंटेंसिटी आती थी सेम, ये वाली अपर वाली सेम, आई नॉट। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता था? डिफ्रैक्शन में होता था बीच वाली तो ज्यादा, बाद में कम, कम, बीच वाली ज्यादा, थोड़ी कम, तीसरी वाली और कम, ऐसे करके होता था। अरे लास्ट क्लास का भूल गए? यस सर। ऐसे करके होता था। ये किसमें होता था? डिफ्रैक्शन। ये किसमें होता था? इंटरफेरेंस। सिमिलरली लास्ट लास्ट क्वेश्चन को पढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन को। द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, यस। और सिमिलरली सेकंड देखो जरा, वेयर एज द डिफ्रेक्शन। फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम wavefront, same wavefront is known as डिफ्रेक्शन। diffraction, yes।
फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन थी वो इंटरफेरेंस की थी, और ये वाली किसकी है, डिफ्रैक्शन की है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लाइट वेव पढ़े थे, आपको याद है ईएम वेव्स में, पढ़े थे कि जो हमारी लाइट होती है, नॉर्मली जो लाइट होती है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती है? Yes, sir. यस और नो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स जो पढ़े थे, ईएम वेव्स पुरानी याद है, ईएम वेव्स में पढ़े थे। और जो ईएम वेव्स होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर होती थी, और ये दोनों की दोनों जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट होती थी उसके भी परपेंडिकुलर। आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे हाथ करके डांस किया था, आपके सामने दौड़ा था मैं, Yes, sir. याद है? याद है क्लास में दौड़ा था? Yes, Yes. sir. वो मैंने यही वाला कंसेप्ट बताया था आपको, ईएम वेव्स को ही बताया था कि लाइट, एक तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर, और ये दोनों दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। ये हम ईएम वेव्स में पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको रिवाइज करवाया है मैंने। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बोलो। Yes, तो sir. वही लिखा हुआ है बस, उसमें उसको तो छोड़ो, लिखा हुआ है वो बाद में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अच्छा ये जो होता था, तो हमने देखा था कि द आई मेनली अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक वेक्टर। जो हमारी आंख जो होती है ना, ये ध्यान रखिएगा, बाई इलेक्ट्रिक वेक्टर से अफेक्टेड। तो हमें जो दिखाई देता है, चीजें जो दिखाई देती हैं हमें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक, देखो दो चीजों का कॉम्बिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हम अभी पोलराइजेशन में जो भी पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में। जो लाइट के दो कंपोनेंट थे, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। हमारी जो आंख होती है वो मेनली इफेक्ट करती है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। इसीलिए हम ज्यादातर चीजें कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। हरी बात समझ में? Yes, sir. तो वी जनरली प्रिफर टू डिस्क्राइब द लाइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशन। हम इसीलिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है आंख पे, इसीलिए हम लाइट को एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिहेव कर, मान के चलते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ऐसे अपन लोग अब इस पोलराइजेशन में बिहेव करने वाले हैं लाइट की। आ रही बात समझ में? Yes, sir. फॉलो? ठीक है, अभी देखो अनपोलर, अब इससे पहले हमें, पोलराइजेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अनपोलराइज्ड लाइट किसको कहते हैं। अनपोलराइज्ड माना कि लाइट मेरी ऐसे जा रही है, ऐसे आगे की तरफ जा रही है लाइट से, तो इसको मैं अगर एक प्लेन लूं, उस प्लेन में एक्चुअली में आपकी जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन वाइब्रेट करते हैं, आइडियली सब डायरेक्शन। तो कैसे, इस तरीके से कि अगर ये पॉइंट, ये क्या दिखा रहा है, ग्रीन पॉइंट क्या दिखा रहा है, लाइट अंदर की तरफ जा रही है, और लाइट को मैं पीछे से देख रहा हूं एक प्लेन में। एक प्लेन में अगर मैं देखूं तो लाइट मेरी हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, हर डायरेक्शन वाइब्रेट। अब हर डायरेक्शन वाइब्रेट कर रही है, तो ये कैसी लाइट है, नेचुरल लाइट, जो जनरली हमारे सन से आती है। आ रही बात समझ में? कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं हमारी, जो जो लाइट हमारी आगे की तरफ जा रही है, तो हमने उस लाइट का एक प्लेन लिया, जिस जो प्लेन है वो क्या है, लाइट की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। उस प्लेन में हमने देखा कि भाई लाइट कहाँ कहाँ वाइब्रेट कर रहा है। तो लाइट वेव्स जो है ना, वो वाइब्रेट कर रही है हर एक डायरेक्शन में, ऐसे कर रही है, जैसे ये एंगल बना हुआ है ना, देखो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस में, मिलियंस ऑफ डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर। अब मिलियंस ऑफ डायरेक्शन वाइब्रेट कर रही है, तो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन वाइब्रेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अच्छा, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड में डिफरेंस अभी आपको पता चल जाएगा जब हम बनाएंगे तब। तो अभी ये बताओ, अनपोलराइज्ड लाइट का कुछ फंडा क्लियर हुआ कि अनपोलराइज्ड लाइट किसको बोलते हैं?
यस सर। Yes, sir. जो सभी डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहे हैं, सभी डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे जनरली हम अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे बताएंगे, नेचुरल लाइट को नॉर्मली ऐसे बताएंगे। हम कंसीडर आगे चल के करेंगे ओनली वन वाइब्रेशन, क्योंकि हमारा इसी से काम हो गया। हालांकि होगा ये भी इस ऐसे ऐसे डायरेक्शंस में होगा, हर पॉइंट के लिए अगर ऐसे ऐसे इशार बनाएंगे तो ये थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का बन जाएगा डायग्राम, समझ रहे हो? Yes, sir. इस टाइप का बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, तो अभी हम नेचुरल लाइट को जनरली बनाएंगे तो पॉइंट और ये वाइब्रेशन, अभी आगे चल के बताएंगे हम ये क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो पॉइंट क्या है, पॉइंट है पैरेलल टू द प्लेन, जो प्लेन है उसके पैरेलल वाइब्रेट कर रही है। और जो जो एरो है, और पॉइंट क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में लाइट वेव चल रही है उसके पैरेलल टू द प्लेन है आपकी एरो, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ क्या है, पॉइंट से शो कर रहा है। अब देखो ये जो लाइट है, ये जो भी मैंने बोला है वो सारी चीजें लिखी हुई है एकदम लाइट को। अच्छा एक बात बताओ, पहले सबसे पहले आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं तार की फेंसिंग देखी है, तारों की फेंसिंग? अरे जहां से जैसे किसान लगा देते हैं ना अपने खेतों पर, लगाते हैं, Yes, sir. जैसे कोई गाय वगैरह ना आ जाए, उस टाइप का कैसे लगाते हैं वो। उससे उससे आपको पोलराइज्ड लाइट कैसे बनेगी, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। माना कि ये खम्मा है कोई, इनके बीच में 4 तार लगे हुए हैं। अब इसे दिखेंगे कैसे आपको, देखो फील करना एक बार, है ना? अब मैं जरा खड़ा होकर बस दिखाऊंगा आपको, पहले बैकग्राउंड हटा देता हूँ थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको। जरा फील करिएगा एक बार ढंग से अच्छे से, ठीक है? देखो माना कि ऐसे करके तार लगे हुए ऐसे ही होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब एक ऐसे होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर होगा, ऐसे ऐसे करके तार लगे होते हैं। अब इनमें से मुझे उस साइड पे जाना है, कैसे जा सकता हूं, कैसे जा सकता हूं? या तो मैं ऐसे हो जाऊं, ऐसे ही निकल सकता हूं ना इससे बाहर। अगर मैं खड़ा रहा तो क्या इन तारों से निकल के जा सकता हूं? No, sir. नो No, sir. नहीं। हाँ हाँ, अगर आपने एक चीज और बताऊं मैं, कि आपने जेल मूवीज में जेल देखी, जेल मूवीज में उसमें Yes, sir. ऐसे रॉड, Yes, खड़ी हुई sir. रॉड लगी होती है, खड़ी हुई रॉड लगी होती है। अगर मान लो उसमें से एक रॉड निकाल दी गई है, तो उसमें से आपको निकलने के लिए कैसे होना पड़ेगा? जैसे मान लो ये रॉड निकली हुई है, तो क्या मुझे उसी की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके निकलना होगा उससे, जेल से बाहर? जेल Yes, sir. जो हमारा शेल था, Yes. जैसे हमारी रॉड लगी हुई है, अगर ऐसे लगी हुई है तो मुझे अपनी पोजीशन, देखो जैसे मान लो ये मोबाइल है, मुझे इतनी जगह में से मोबाइल निकालना है। ये 2 उंगलियां हैं, चलो ठीक है, ये 2 उंगलियां हैं, दोनों उंगलियों के बीच से मुझे मोबाइल निकालना है। मान लो मोबाइल निकालना है, तो वो मोबाइल के निकालने के देखो कई तरीके हैं। ऐसे निकल सकता है क्या? No, ऐसे sir. निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ऐसे निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ऐसे निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैं किसी एंगल पे भेजूं तो कुछ पार्ट तो निकल सकता है इसका। देखो जैसे मैंने इस एंगल पे भेजा, कुछ पार्ट निकल गया, लेकिन फिर भी अटक गया। 100% कब निकल पाएगा? 100% निकल पाएगा अगर इसके जस्ट पैरेलल हो। क्या निकल गया 100% इसके बीच में से? निकल Yes, गया कि sir. नहीं? है? ये देखो ये फंडा सिंपल नहीं है, ये आपको पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाते हैं ये दिखाएगा अभी। तो इसको जरा ध्यान से समझो। जैसे 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 ये 2 पेन है, ठीक है, ये 2 पेन के बीच में मुझे मोबाइल को निकालना है, इस मोबाइल को निकालना है। तो मान लो इस मोबाइल की वजह, मोबाइल के साथ में और भी कई सारे मोबाइल है मेरे पास, हजारों मोबाइल हैं जो मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं। कितने मोबाइल इससे निकल पाएंगे बाहर? कितने मोबाइल निकल पाएंगे? जो One. जस्ट एग्जैक्टली ऐसे होंगे वही निकल पाएंगे भाई। इससे बाहर जस्ट एग्जैक्टली ऐसे होंगे वही पूरे निकल पाएंगे ना? यस और नो? Yes, sir. लेकिन अगर कोई मोबाइल मान लो ऐसे है, तो भाई वो झांक तो सकता है, थोड़ा सा तो बाहर जाएगा, वो थोड़ा सा बाहर निकल सकता है किसी एंगल पे है तो। लेकिन अगर कोई जस्ट परपेंडिकुलर है, मान लो इस डायरेक्शन में है, जस्ट ऐसे है, तो क्या निकल पाएगा क्या बिल्कुल भी? बोलो। No, sir. No, sir. नहीं निकल पाएगा। तब तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन है, ये जो पेन है जस्ट परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, तो 0 मिलेगा मुझे। आ रही बात समझ में? कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी एंगल पे है, मान लो ऐसे है, मान लो ये ऐसे है, थोड़ा सा तो बाहर जाएगा, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। जितना ज्यादा इसके एंगल के करीब होगा, मतलब जितना इसके
जैसे ये लाइन, ये पेन है, उनके ऐसे होगा, क्या वो पूरा निकल जाएगा बाहर? बताओ, Yes, ये sir. कंसेप्ट समझ में आया? अभी Yes, देखो, sir. इसी चीज से हम पोलराइज्ड लाइट बनाने वाले हैं। जो अनपोलराइज्ड लाइट थी, उससे हम एक पोलराइज्ड लाइट बनाना है। पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये, पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ओनली एक डायरेक्शन, ओनली एक डायरेक्शन वाइब्रेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन वाइब्रेशन ना हो। जो आपका नेचुरल लाइट होती है वो मिलियंस ऑफ डायरेक्शंस में वाइब्रेशन। हमें चाहिए ओनली एक डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में चाहिए तो क्या होगा? फिल्टर लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना? यस और नो? Yes. Yes, sir. क्या करने Yes, वाले sir. हैं? फिल्टर लगाने वाले हैं। देखो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट क्लियर हुई सबको? पहले तो अनपोलराइज्ड क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. अब हम देखने वाले हैं कि देखो वो लाइट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option D. प्रोपगेशन D ऑप्शन option. बी ऑप्शन है। D. डी D. डी डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि द लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। लेकिन हमें कंसीडर कौन सा करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा। अब देखो हमें करना क्या है, ये एक मटेरियल है जो कि जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर, टर्मलाइन क्रिस्टल है ये, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर। अब इस पोलराइजर क्या करेगा? पोलराइजर में कुछ एजेस बनी होती हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि फिल्टर इन द सेंस कि ऐसे ऐसे, जैसे जो एक्सिस दिख रही है, डॉटेड एक्सिस दिख रही है, डॉटेड दिख रही है, ऐसे करके Yes, इसमें sir. लाइंस बनी होती है, इसमें लाइंस बनी हुई है, ऐसे छोटी छोटी बहुत पतली पतली लाइंस बनी हुई है। अब जो लाइट का वाइब्रेशन इसके पैरेलल होगा वो तो अंदर चला जाएगा, और जो नहीं होगा वो क्या होगा? बाहर ही रह जाएगा। तो देखो क्या होने वाला है। देखो ये एनालाइजर है, ये एनालाइज करेगा कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। ये तो बात की बात है। पहले यहां से मान लो लाइट आई, नेचुरल लाइट। देखो जब नेचुरल लाइट आएगी तो होगा क्या? जब नेचुरल लाइट आएगी तो होगा क्या? जितनी भी बाहर के इधर उधर के वाइब्रेशंस थे लाइट के, क्या होगा? इस क्रिस्टल से बाहर रह जाएंगे, रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे? आपको याद हो अभी मैंने तार वाला एग्जांपल बताया था, एक दो पेन के बीच में मोबाइल ऐसे निकाल के बताया था, पेन के बीच में Yes. बताया था कि नहीं? जो ऐसे होंगे वो तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो भी ऐसे होंगे जिस भी एंगल पे होंगे वो थोड़े थोड़े भले ही बाहर निकले, लेकिन पूरे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये तो रही बात उसकी। लेकिन आप एक चीज और देखिएगा कि अगर मैं इस लाइट इस क्रिस्टल का एंगल चेंज कर दूं तो क्या होगा? कोई बताएगा क्या? अगर मैं एंगल चेंज कर दूं तो क्या कम लाइट बाहर आएगी या ज्यादा लाइट बाहर आएगी या सेम लाइट बाहर आएगी? कम. और कोई बताएगा? Sir, question repeat करना. देखो जैसे मान लिया कि अभी मेरी अनपोलराइज्ड लाइट मैंने पोलराइजर पर डाली, तो माना कि मेरी 25 वेव निकल पा रही है पीछे की तरफ, 25 वेव निकल पा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसे ऐसे खड़ा किया, इधर से अनपोलर लाइट आ रही है, इधर 25 वेव निकल पा रही है। तो जब मैं इसको ऐसे खड़ा करूंगा, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, अब इसको, अब लाइट वही है, तो तब इस डायरेक्शन में क्या 25 आएंगे या 25 से कम आएंगे या 25 से ज्यादा आएंगे वेव्स? Equal. सेम आएंगी बेटा। अगर मैं किसी अनपोलराइज्ड लाइट के सामने किसी भी एंगल पे पोलराइजर लगाऊं, तो जो मेरी उस साइड में लाइट निकलती है वो पहली बात तो इंटेंसिटी की आधी निकलती है, हाफ इंटेंसिटी। जैसे मान लो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी थी आई, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी वो I/2 होगी, और वो किसी भी एंगल पे हो। जैसे मान लो देखो चलो, अगर वो ऐसे है तो इस साइड में तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस में थी ना, ठीक ही नहीं लाइट? तो अब ये वाली लाइट उतनी होगी भाई, जब परपेंडिकुलर में थी तो 10 लोग मान लो परपेंडिकुलर में थे,
10 डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर में थी, तो 10 की 10 इधर आ गई। अगर मैंने ऐसे कर लिया तो इस डायरेक्शन में भी तो 10 होंगी, होंगी कि नहीं? यस सर। तो वो 10 बाहर आ जाएंगी। ऐसे किया तब भी इस डायरेक्शन में 10 होंगी, वो 10 बाहर आ जाएंगी। तो हर बार अगर अनपोलराइज्ड लाइट के आगे आप किसी भी एंगल में पोलराइजर लगाओ, सेम इंटेंसिटी उस साइड में मिलती है। लेकिन क्या ऐसा पोलराइज्ड लाइट के सामने लगाऊंगा तब हो सकता है क्या? नो सर। तब नहीं No, होगा। क्यों नहीं sir. होगा? क्योंकि मेरी एक डायरेक्शन की आ रही है वेव, ओनली एक डायरेक्शन की आ रही। अगर उसके डायरेक्शन में आ गया तो वेव बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज कम हो जाएगी। किसी एंगल पर डिपेंड करेगी। अगर उसका जस्ट परपेंडिकुलर एंगल हो गया, मान लो लाइट ऐसे आ रही है और मेरा जो पोलराइजर ऐसे हो गया, तो जीरो लाइट बाहर आएगी, जीरो इंटेंसिटी लाइट की बाहर मिलेगी। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है। देखो, एनालाइजर का मतलब क्या था? एनालाइजर इसको चेक करता है ये लाइट पोलराइज्ड आई है या नहीं आई। तो हमने एनालाइजर लग के चेक कर लिया। अब जरा यहाँ पे देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट आई, यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी और बढ़ेगी, और अगर ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है तो इसकी इंटेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट के सामने मैं जो क्रिस्टल है उसको किसी भी डायरेक्शन में लगाऊं, जो पोलराइजर है किसी भी डायरेक्शन में लगाऊं, क्या मेरी सेम इंटेंसिटी मिलती है उस साइड? यस और नो? यस यस सर। तो मैं भाई, हमें ये भी तो पता होना चाहिए लाइट को देख के कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है। तो पोलराइज्ड लाइट के लिए हम क्या करने वाले हैं? क्रिस्टल को घुमाने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने इस क्रिस्टल को ऐसे घुमाया, 90 डिग्री एंगल बना दिया। किससे? ये जो वाइब्रेशंस की डायरेक्शन है इससे 90 डिग्री एंगल बना दी, तो हमारा इस साइड में कोई भी लाइट नहीं मिल रही, कोई भी लाइट नहीं मिल रही। इसका मतलब ये लाइट मेरी क्या है? पोलराइज्ड लाइट है। क्योंकि अगर पोलराइज्ड लाइट नहीं होती तो कोई ना कोई वेव तो बाहर निकलती। यस सर नो? यस सर। Yes, sir. कोई भी वेव बाहर नहीं निकल रही। कोई भी वेव अगर बाहर नहीं निकल रही है तो इसका मतलब मेरी पोलराइज्ड लाइट है। अब जरा पोलराइज्ड लाइट देख लिए। अब ये जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसको जरा एनिमेशन में देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? देखो, ये क्या है? हमारी नॉर्मल लाइट है। ये नॉर्मल लाइट चल रही है, एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्मल लाइट, तो ये देखो पोलराइजर लगा दिया मैंने। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वो लगाया है, जो मैंने आपको बताया था ऐसे करके होल था उसमें होगी पास हो रही थी, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया है ये। अब देखो जो ग्रीन वाला है, ओनली ग्रीन वाला बाहर आ पा रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रीन वाला है ओनली। देख रहे हो? दिख रहा है कि नहीं बच्चों? यस सर। ओनली ग्रीन वाला बाहर आ रहा है। अब जरा देखना, इसको जैसे ही रोटेट देखना है, देखना जरा। रोटेट रोटेट होगा अभी, अभी रोटेट होगा, देखना। अभी जब तक इसको, इसका एंगल देखो, अभी ये 90 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल कर दिया इसको। अब देखो ग्रीन वाला नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ग्रीन वाला इधर ही रह जा रहा है। ग्रीन वाला इसके जो ये जो एक्सिस है पोलराइजर की, उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और ये क्या है? पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है हमारा पीला वाला, और ये एक्सिस तो पीला वाला बाहर आ रहा है, ग्रीन वाला नहीं आ पा रहा है। तो आप देख रहे हो इधर जाके मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन वाइब्रेशन मिल रहा है। यस और नो? एक ही डायरेक्शन मिल रहा है वाइब्रेशन। Yes, sir. देखो ओनली येलो मिल रहा है। अब जरा इसका फिर से एंगल चेंज करेंगे, थोड़ा सा एंगल चेंज और करेंगे। अभी देखो ये वर्टिकल फिर से कर दिया। अब देखो थोड़ा सा एंगल चेंज किया, देख रहे हो आप? भी मेरा एग्जैक्टली ना तो परपेंडिकुलर है ना एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा सा एंगल टिल्ट किया है। तो देखो थोड़ा सा ग्रीन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बाहर? थोड़ा सा ग्रीन निकल रहा है। यस सर। इसका मतलब जो मेरा एनालाइजर है, ये तो आपका पोलराइजर है, ये एनालाइजर है दूसरा वाला। एनालाइजर है, मैंने पहले पोलराइजर का एंगल चेंज कर रहा था, पोलराइजर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एनालाइजर जैसे ही लगाया और उसमें थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहा हूं, क्या मेरी लाइट का थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट निकल रहा है?
इसका मतलब जो मेरी पोलराइज्ड लाइट है उसमें एनालाइजर अगर मैं लगाता हूं तो मेरी इंटेंसिटी मैक्सिमम भी होगी, मिनिमम भी होगी। मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम फुल होगी, और बीच में क्या एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। यस और नो? Yes, sir. इसी Yes, को हम क्या बोलते हैं? Yes, sir. मेलस लॉ बोलते हैं। इसी को हम मेलस लॉ बोलते हैं। पढ़ेंगे अभी। देखो यार, अब पूरी ग्रीन निकल रही है, एनालाइजर से ही पूरी ग्रीन निकली। अब देखो थोड़ी सी कम देखो जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहा हूं मैं, पोलराइज्ड लाइट की कम इंटेंसिटी बाहर आ रही, देखो कम आ रही। अब देखो जरा 90 डिग्री कर दिया, लाइट आ रही है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में, मैंने कर दिया पोलराइजर का जो एनालाइजर का एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या लाइट है यहाँ पे? 0 आ रही है। इधर देखो, कोई लाइट आ रही है क्या? नहीं आ रही। yes, Yes. आ रही बात समझ में? यानी कि अगर मैं जस्ट पैरेलल कर दे रहा हूं, उस परपेंडिकुलर कर दे रहा हूं, तो लाइट मेरी 0 हो रही। जैसे जैसे एनालाइजर को घुमा रहा हूं, क्या इसकी इंटेंसिटी पे पोलराइज लाइट जो बाहर निकल रही है उसकी इंटेंसिटी फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? Yes, sir. है? Yes, तो sir. यहां से समझ में आया जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, सारी चीजें क्लियर हुई अभी तक? Yes, sir. yes, sir. ओके, तो ये हमारा सारी की सारी चीजें पोलराइजर में था। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। यही आपका मेलस लॉ था। अब देखो मेलस लॉ क्या होता है। मेलस लॉ बोलता है कि अगर मेरी कोई पोलराइज्ड लाइट है, जो अभी हमने जैसे देखा था ना कि मेरी पोलराइज्ड लाइट जो थी उसके आगे अगर मैं कोई एंगल लगा रहा था, एनालाइजर, ये क्या है हमारा आपका? P फॉर पोलराइजर, A फॉर एनालाइजर। P फॉर पोलराइजर, A फॉर एनालाइजर। पोलराइजर के बाद में अगर मैं कोई एनालाइजर लगा रहा हूं और उससे अगर मेरा कोई एंगल बना हुआ है पोलराइजर का मान लो एंगल बना हुआ है थीटा, और ये जो थीटा एंगल है उसके कॉस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा इंटेंसिटी क्या होगा? हमारा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होगा? कॉस थीटा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड था, आपको याद है, आई जो था हमारा क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर था कि नहीं था? Yes, sir. तो उसी वहीं से आएगा ये। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर था, उसकी एक के लगा दिया। तो ए का देखो इधर, इधर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? ए का कॉस कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर कौन सा आ रहा है? साइन कंपोनेंट आ रहा है। तो किसी वेव का जो आपको याद है, जब मेरा एंगल 90 डिग्री ना करके किसी एक आर्बिट्री एंगल पे कर रहा था, थोड़ा थोड़ा ग्रीन निकल रहा था। ग्रीन निकल रहा था नहीं थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. तो थोड़ा थोड़ा Yes, ग्रीन sir. का मतलब क्या था? उसका कॉस कंपोनेंट दिख रहा था, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था जो उसका कॉस कंपोनेंट दिख रहा था, उसके एम्पलीट्यूड का कॉस कंपोनेंट बाहर आ रहा था। तो मेरा इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली ए कॉस थीटा। ये क्या आपका ए है? ए कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि इनिशियल इंटेंसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल एम्पलीट्यूड के। तो हमने आई ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया? यहाँ पे स्मॉल ए लिया, स्मॉल ए ले लो। ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिया हमने क्या? आई नॉट। तो हमारा ए का फॉर्मूला बन गया आई का फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो कोई एनालाइजर है, एनालाइजर के सामने सॉरी पोलराइजर है, पोलराइजर के सामने किसी थीटा एंगल पे एनालाइजर रख दिया है, तो उससे जो पोलराइज्ड लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हवा sir. लग रही है कि नहीं कि एनालाइजर पोलराइजर क्या हो रहा है? पता चल रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ऊपर होके तो नहीं निकल रहा कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। No, sir. No, sir. आ रहा है समझ में? ठीक है, Yes, sir. देखो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेलस लॉ बोलते हैं। इसी को हम मेलस लॉ बोलते हैं। ये तो वही है जो मैंने बताया, आई डायरेक्टली उसमें के ए स्क्वायर होता है। अब देखो जरा, अब हम देखते हैं कि जब मेरा थीटा इक्वल टू 0 हो या 180, यानी कि ये एनालाइजर है वो जस्ट इसके साइड में रख जाए क्या? जब मेरा एनालाइजर सेम टू सेम पोलराइजर की डायरेक्शन में था तो मेरा पूरा पूरा ग्रीन निकल रहा था बाहर। ये सर नो Yes, sir. ग्रीन पूरा निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? Yes, sir. Yes, भूल sir. गया, एक सेकंड यार, ध्यान से देखिएगा दोबारा से, यहाँ पे देखना।
देखो अभी ये जस्ट उसके परपेंडिकुलर, तो देखो कुछ भी नहीं निकल रहा। अब देखो, अब देखो, अरे थोड़ा ज्यादा हो गया। अभी देखना जब इसका, अब देखो एंगल परपेंडिकुलर हो गया तो पूरा पूरा ग्रीन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बाहर। अब देखो Yes, Yes, sir. किसी और Yes, एंगल पे है तो देखो इस एंगल पे है, इस एंगल पे है तो इसका कुछ कंपोनेंट बाहर निकल रहा है, इस ग्रीन का कुछ कंपोनेंट बाहर निकल रहा है। कुछ कंपोनेंट कौन सा बाहर निकल रहा है? आई कॉस थीटा, या फिर बोलूं कॉस थीटा बाहर निकल रहा है। ओनली कॉस कंपोनेंट, इसके एम्पलीट्यूड का कॉस कंपोनेंट बाहर निकल रहा है इससे, बाकी कंपोनेंट उस पर रह जा रहा है। देख रहे हो? अब देखो जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, जस्ट हॉरिजॉन्टल यानी कि क्या 90 डिग्री का एंगल हो गया। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यस और नो? और जैसे हमारा एंगल जीरो हुआ या फिर 180 हुआ, तो क्या मेरा आई नॉट एम्पलीट्यूड बाहर आ रहा है? आ रहा है क्या? बोलो। yes, अगर मैं sir. बोलूं कि मेरा एंगल अगर 180 डिग्री है या जीरो है, तो मेरा क्या आएगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आई नॉट आएगा। और अगर मेरा एनालाइजर का एंगल किससे, पोलराइजर से 90 डिग्री है, तो मेरा जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। आ रही बात समझ में? और अगर आपका अनपोलराइज्ड लाइट के सामने पोलराइजर रखा हुआ है, तो क्या आएगा? 1/2 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आई नॉट बाई टू बाहर आता। आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes, यानी कि अगर मैं पोलराइजर लगा रहा हूं अनपोलराइज्ड लाइट के सामने, तो मेरी इंटेंसिटी क्या बाहर आएगी? आई नॉट बाई टू। और उस आई नॉट बाई टू के सामने अगर मैं कोई एनालाइजर लगा रहा हूं चेक करने के लिए कि ये लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है, तो अगर मैं एनालाइजर थीटा इक्वल टू जीरो रख रहा हूं तो मेरी आई नॉट बाई टू मिलेगी बाहर। अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 रख रहा हूं तो कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर। और अगर मैं कोई एंगल रख रहा हूं, या मान लो 45 रख रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। आई बाई टू पहले से था, 1/2 फिर से हो गया, तो आई बाई फोर हो जाएगा, आई नॉट बाई फोर। आ रही बात समझ में? yes, Yeah. ठीक है। अभी देखो इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो जरा, करो जरा इस क्वेश्चन को आराम से, टेक योर टाइम, आराम से करो एक बार, इससे थोड़ी चीजें और समझ में आएंगी। क्वेश्चन देखो जरा, समझाता हूं एक बार, क्वेश्चन समझा देता हूं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट and amplitude a naught is given is incident on a pair of two polaroids। टू पोलराइज्ड का मतलब है एक उसमें पोलराइजर है, दूसरे को एनालाइजर मान लो। दो पोलराइज्ड का कोई काम है नहीं। हैविंग ट्रांसमिशन एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा दे रखा है उसको, 60 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज द आउटपुट इंटेंसिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड? इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का आउटपुट पूछा है आपसे।
इस क्वेश्चन को एक काम कर रहा हूं, मैं करवा देता हूं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप करिएगा, ठीक है। Yes. देखो, आपको इनिशियल इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट। माना कि कोई लाइट है आपके पास में आ रही है, ये लाइट आ रही है, इसके सामने आपने क्या लगा दिया, पोलराइजर लगा दिया। ये पोलराइजर है और ये लगा दिया एनालाइजर। इसकी जो एक्सिस है वो 60 डिग्री वो कर रही है, ये एंगल है इसका 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से जब लाइट आएगी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, माना कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी मान लो आई डैश है, क्या होगी, आई नॉट बाई 2 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पोलराइजर किसी भी एंगल पे लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नॉट बाई 2 निकलेगी। तो अगर मैं बोलूं कि जब पोलराइजर से लाइट बाहर निकल रही है तो मेरी लाइट की इंटेंसिटी क्या है, आई डैश आई नॉट बाई 2। ये बात आई एनालाइजर की, फॉर एनालाइजर, एनालाइजर के लिए फॉर्मूला क्या है मेरा, बोलो। आई आउटपुट इक्वल टू क्या मेरा, आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। Yes, sir. Yes. आई डैश क्या है मेरा, आई नॉट बाई 2। कॉस थीटा क्या है, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू बताओ यार, आई नॉट 1 बाई upon 2. 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1 1 by बाई क्या है, 2. क्या बोल रहे हो, 1 कॉस by 60 की 2. वैल्यू 1 बाई 2 Yes, होती है कि sir. नहीं, 1 बाई 2 का होल उसका है क्या होगा, आई नॉट बाई 8 हो जाएगी, होगी कि Yes, नहीं। sir. अब देखो यहाँ पे आई नॉट बाई 8 हो गई, अब आई नॉट बाई 8 हो गई तो हमें चाहिए क्या, एम्पलीट्यूड भी चाहिए हमारा ये आपकी आई डैश है, फाइनल में चाहिए ना, आई डैश बोल दो इसको, क्योंकि आई नॉट लिखोगे आई आउटपुट लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में। तो आई डैश हमारा हो जाएगा आई नॉट बाई 8। आपका ये एक तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा एम्पलीट्यूड भी चाहिए, तो इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के टर्म में कैसे लिखते हैं, इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के टर्म में, क्या मेरा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना, तो क्या बोल दूं मैं इसको, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ए डैश का स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 बोल सकता हूं कि नहीं, बताओ बोलो। Yes, sir. अगर मुझे ए डैश चाहिए तो क्या करूंगा, ए डैश इक्वल टू अंडर रूट इधर ले लो, क्या होगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 8 का रूट क्या आएगा 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई बस समझ में बच्चों, Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है। जरा बेटा रेस्पॉन्स कुछ ही लोगों का आ रहा है, क्या दिक्कत है, हैं हवा लग रही है क्या, लग रही है कि नहीं हवा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी, इसको हम बोलते हैं ब्रेस्टर्स लॉ। ब्रेस्टर्स लॉ क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। उसने बोला कि हम पोलराइज्ड लाइट को हम रिफ्लेक्शन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपके पास क्रिस्टल हो, उसके हेल्प से क्रिएट करो पोलराइजर, अगर पोलराइजर ना हो तब भी ऐसा एक लॉ बनाया उसने, ब्रेस्टर ब्रेस्टर ने, जिसकी हेल्प से हम पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं। उसने क्या बोला कि अगर मान लो कोई इंसिडेंट लाइट किसी मीडियम में गिर रही है, माना कि ये कोई इंसिडेंट लाइट को शो कराने के लिए नॉर्मल लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट गिरी यहाँ पे, तो क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगी कुछ रिफ्लेक्ट होगी, होगी कि नहीं, Yes, sir. बोलो। yes, sir. कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट। अगर मेरा एंगल लाइट रिफ्रेक्टेड बाई रे और रिफ्लेक्टेड बाई रे में दोनों के बीच में अगर मेरा 90 डिग्री का एंगल हो जाता है तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो मेरी प्योरली पोलराइज्ड लाइट।
दोबारा से सुनो कि अगर मैं किसी सरफेस पे लाइट गिराता हूं, किसी सरफेस पे मैंने लाइट गिराई, उस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं? ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्रैक्ट हुआ है? ये रिफ्रैक्ट। रिफ्लेक्ट हुआ है बेटा, रिफ्रैक्ट ये हुआ है, ये रिफ्रैक्ट हुआ है। देखो रिफ्लेक्ट का मतलब है उसी मीडियम में वापस चले जाना, रिफ्रैक्ट का मतलब है दूसरे मीडियम में एंटर कर जाना। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उस लाइट का और जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उन दोनों के बीच में अगर मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट वो मेरी प्योरली पोलराइज्ड लाइट होगी। ये हमारे ब्रेवस्टर चचा बोल के गए थे। अब ब्रेवस्टर चचा ये बोल के गए, ठीक है, ये वही कंडीशन है जो मैंने बोला है सारी चीजें, लेकिन इसका एक कोई प्रूफ नहीं समझ में आया। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका? स्नेल लॉ का यूज। देखो अगर एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर मेरा ये वाला एंगल थीटा पी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था? यस 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 और नो? तो मेरा क्या ये वाला एंगल भी थीटा पी होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर। भाई? वो यस एंगल अगर मेरा थीटा पी है तो ये एंगल भी मेरा थीटा पी होना चाहिए। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा? थीटा पी होगा। ये एंगल मेरा थीटा पी हो गया। अब एक बात बताओ, ये एंगल मेरा 90 है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसने ये तो बोल दिया कि भाई ये तो होगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल मेरा 90 है और ये वाला एंगल मेरा थीटा पी है। तो ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नॉर्मल वाला, नॉर्मल का पूरी लाइन का रेड लाइन का एंगल पूरा, ये वाला एंगल पूरा 180 होना चाहिए, होना चाहिए कि यस नहीं? सर। यस सर तो क्या, अब देखो 180 में से ये 90 निकल गया, क्या मेरा थीटा पी प्लस आर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए? यस सर। भाई थीटा पी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैं आर को बोल दूं क्या 90 माइनस के थीटा पी बोल सकता हूँ? उस आर को बोल सकता हूँ कि नहीं? यस यस सर सर। यस सर स्नेल लॉ लगाओ जरा, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है? जिस मीडियम से आए और जिस मीडियम में गए, माना कि इसका ए मीडियम है, तो म्यू ए साइन थीटा पी इक्वल टू म्यू बी साइन आर। हमें म्यू ए और म्यू बी को क्या लिख सकता हूँ? म्यू ए अपॉन म्यू बी को क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, म्यू बी अपॉन म्यू ए को, म्यू बी अपॉन म्यू ए को लिखना है मुझे। तो म्यू बी अपॉन म्यू ए को क्या लिख सकता हूँ? क्या ए म्यू बी लिख सकता हूँ इसको? अरे बताया था मैंने आपको ये। यस सर। यस सर ए म्यू बी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? साइन थीटा पी डिवाइडेड बाई साइन आर। अब देखो थीटा पी मुझे पता, थीटा पी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है। क्या मैं साइन आर को 90 माइनस के थीटा पी लिख सकता हूँ? आर को लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अच्छा, साइन 90 माइनस के थीटा क्या होता है? क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं? बोलो। यस। तो ये नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा पी। इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा पी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पी। साइन थीटा पी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पी क्या हो जाएगा? टेन थीटा पी। टेन थीटा पी। तो हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया, या तो आप इसको बोल दो ए डिवाइड म्यू ए बी, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू ए, या फिर बोल दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए म्यू बी इक्वल टू टेन थीटा बी। थीटा बी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आ रही बात समझ में? यस सर। बोलो। ठीक है, तो ये जो थीटा पी है एक्चुअली में हम इसको बोलते हैं पोलराइज्ड एंगल, पोलराइजेशन का एंगल थीटा पी इसीलिए दिया हुआ है। तो हमें दो फॉर्मूले मिले, एक तो मिला मेलस लॉ का। मेलस लॉ का क्या मिला था एक बार और देख लो। मेलस लॉ का क्या मिला था? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा मिला था। यस सर। एक मिला हमें क्या? ए म्यू बी इक्वल टू थीटा पी, टेन थीटा पी, सॉरी टेन थीटा पी। दोनों क्लियर है? दोनों लॉ क्लियर है बेटा? यस सर। देखो मेलस लॉ बताता था कि पोलराइज्ड लाइट के बारे में, किससे? क्रिस्टल की हेल्प से। और ब्रेस्टर लॉ क्या बता रहा है?
रिफ्लेक्शन से हम पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाएं वो बता रहा है। अब ये मिनिमम एंगल कितना रखें भाई, हम इंसिडेंट लाइट का एंगल तो चेंज कर सकते हैं ना, इंसिडेंट लाइट का एंगल क्या रखें जिससे कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए और ये वाली लाइट मुझे पोलराइज्ड लाइट मिल जाए। मेन लड़ाई इस बात की है कि मुझे ये थीटा पी की वैल्यू चाहिए कि इस एंगल पे अगर मैं किसी सरफेस पे लाइट गिराऊं फॉर अ स्पेसिफिक सरफेस, उस सरफेस पे लाइट गिराऊं और जो मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट हो वो मेरी फिर पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए, हो जाएगी। वो हमें कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें तामझाम किया गया है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो, क्या आंसर है इसका बताओ। एक मिनट एक मिनट, आप इसको आंसर करोगे उसमें पोल में, जस्ट वेट। करो इसको आंसर, जल्दी करो, थोड़ा टाइम कम है, फास्ट करो फास्ट, इजी क्वेश्चन है, फास्ट कर दो। अभी डेरिवेशन करवाया है, जस्ट अभी। ओके, बेटा थोड़ा फास्ट करो। कुछ बच्चों करेक्ट आंसर आए हैं, चलो मैं बता देता हूं इसको। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अभी जस्ट किया है हमने। म्यू इक्वल टू 10 थीटा आईपी, आईपी मतलब इंसिडेंट एंगल, वर्ड चेंज कर दे रहा है बस, इसने आईपी लिख दिया है, वहां पे क्या था, थीटा पी था बस, वहां पे म्यू ए म्यू वी लिखा था, इसने म्यू लिख दिया है ओनली, बात तो एक ही है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, at polarizing angle the angle between reflected and refracted rays is, उसको हम पोलराइज्ड एंगल बोलते थे, थीटा पी मतलब, थीटा पी का इसका मतलब क्या है, पोलराइज्ड एंगल कौन सी बात कर रहा है, पोलराइजिंग एंगल कौन सा, थीटा पी, वो मिनिमम एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या एंगल होना चाहिए था, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल था ना। यस सर। अभी जो किया था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो जरा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, करो जरा इसको। उसने बोला है टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है भाई। पोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, P1 पे इंसिडेंट की गई है, और थर्ड पोलराइज्ड P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2। जैसे मान लो कि तीन पोलराइज्ड है, पोलराइजर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसके एक्सिस के और इसके एक्सिस के बीच में एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है, इन दोनों के एक्सिस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और इसके एक्सिस के और इसके एक्सिस के बीच में एंगल है 45 डिग्री। हमें क्या पूछा है इसमें, जो हमारी बाहर जो इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की वो क्या मिलेगी, ऐसे लाइट जाएगी, पहले वाला ये वाला जो P1 है ये P3 है, ये P2 है, ये किस एंगल पे, इट डजंट मैटर, ये किस एंगल पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी आई डैश जो फर्स्ट वाली आएगी I0/2 आएगी, बोलो, ये सर। मेरी अगर I0 है आएगी कि नहीं, पहले वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस एंगल पे है,
फर्क पड़ेगा दूसरे से, सॉरी हाँ, ये बीच में P3 रखा था ना, P2 बाद में था, ये P2 था, ये P3 था। माना कि यहां से मेरी लाइट निकलेगी I2 और यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी I3। अब मेरे I2 के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ। I2 का एंगल कितना है इससे, एंगल इससे कितना एंगल है इसका, इसका बोलो 45 डिग्री। 45 डिग्री है कि नहीं है, 45 डिग्री है। नाउ देखो आई डैश मुझे मिल गया है, या फिर बोलूंगा I1 है ये, चलो I1 मुझे मिल गया है कितना, I0/2। अगर मुझे I2 चाहिए तो क्या होगा, I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 क्या है मेरा, I0/2 इंटू cos 45 स्क्वायर। तो I0/2 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 का होल Yes, स्क्वायर, sir. होती है कि नहीं। तो मुझे देखो I2 कितना मिल जाएगा, देखो यहां से 1/2 हो जाएगा, 1/2 I0/2, क्या I0/4 हो जाएगा। Yes, sir. ये मुझे I2 मिल गया भाई, ये I2 मिल गया, ये I2 कितना मिल गया, I0/4। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों, इसके 1 के और 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन क्या इसके इसके और इसके बीच में अगर 45 है तो इन दोनों के बीच P2 और P3 के बीच में एंगल क्या होगा, 45. यस, एंगल बिटवीन P2 एंड P3 विल बी 90 माइनस के 45 इक्वल टू 45। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, अब I3 अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, I2 cos स्क्वायर 45, I2 क्या है मेरा, I0/4 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो मेरा आप देखोगे I3 कितना आ रहा है, क्या मेरा I0/8 आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. I0/8 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। आने बात समझ में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये एक इजी क्वेश्चन है तो, अच्छा इजी क्वेश्चन है, इसको तो होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ वो नहीं है। ऑप्शन आई थिंक बी होगा इसका, हाँ ऑप्शन बी है। और जो आपको होमवर्क मिलेगा आज, मैं अभी अपनी क्लास के नोट्स के साथ में होमवर्क आपको PDF फॉर्मेट में शेयर करूंगा। काफी सारे क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ, बताओ क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट क्या पढ़ा, Polarized or unpolarized light. पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, और Miller's law. मेलस लॉ, और Bristol law. ब्रेस्टर लॉ, और क्या किया था, वीडियो एनिमेशन भी तो देखा था, Yes, sir. एनिमेशन वीडियो, और हमने क्वेश्चंस किए हैं, यही किया है आज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसमें sir. किसी को कोई दिक्कत, No, sir. इसमें कोई दिक्कत No, किसी को, sir. No, sir. ठीक है बच्चों, फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक सैटरडे को, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड नाइट एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. यू Thank you, sir. वेलकम, Bye, बाय, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय बाय बेटा, बाय।